नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत है और समाचार प्लस की खास कार्यक्रम देश के मिजाज में आज हम पहुंचे हैं खूंटी लोकसभा के खरसोवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां कोलाबेरा का क्षेत्र है। पहले आपके यहाँ के वोटरों से हम दीदार करवा देते हैं कि ये वोटर है, इस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। ये खास करके युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी है जो देश में परिवर्तन चाहता है। ये क्या परिवर्तन चाहते हैं, देश की मिजाज खास कार्यक्रम में आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर देश में बदलाव किस तरह की आनी चाहिए। मोदी जी की जो सरकार चल रही है वो चलनी चाहिए या फिर हट जानी चाहिए। देश में किस तरह की परिवर्तन की ज़रूरत है, युवाओं को क्या ज़रूरत है, क्या वो सोचे थे, किस तरह के सपने सजोए थे और क्या सोचते हैं कि इस बार के चुनाव में जो उनको अधिकार मिला है वोट करने का, वो अपना वोट का चोट वो किस तरफ करेंगे। आखिर कैसे डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी बननी चाहिए, कौन से प्रत्याशी का जीत जाना उचित होगा, ताकि क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सुनिश्चित की जाए। कारण कि क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। हम बात कर ले बिजली की, हम बात कर ले शुद्ध पेयजल की, हम बात कर ले शिक्षा की या फिर स्वास्थ्य की, और उससे बड़ी समस्या पलायन की। तो ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं से इस खूंटी लोकसभा क्षेत्र जो है परेशान है। हम बात करते हैं कि आखिर इन सब परेशानियों से निजात उन्हें कौन दिलाएगा, कब दिलाएगा और इस बार के इस लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में क्या उम्मीदें इस क्षेत्र के युवाओं की हैं। सर, पहले तो धन्यवाद है आपका चैनल को कि आपने हमारे भावना को जानने के हमारे के बीच में पहुंचे हैं। तो इस बार की चुनाव जो है हम लोग देखेंगे कि युवा पीढ़ी जो हमारे युवा वर्ग के लिए कुछ करे, क्षेत्र के विकास के लिए करें, और हम चाहेंगे कि इस बार भी हमने मोदी सरकार का ही मौका देंगे, क्योंकि उनका जो गाड़ी है पटरी में तेज़ गति से चल रही है, देश को आगे लेके जा रहे हैं और आगे लेके जाए, इसलिए और एक बार उनको मौका दिया जाएगा। नहीं, मौका देना तो उचित है, मौका आप दे सकते हैं, आपके हाथ में अधिकार भी है। आप वोट करते हैं तब देश में कोई प्रत्याशी चुना जाता है, फिर सरकारें बनती है। लेकिन क्षेत्र के युवाओं के लिए मोदी सरकार अब तक क्या किए हैं, जो आप सपना सजो के रखे थे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी, क्या मुकर्रर हो पाई है? देखिए, मोदी सरकार की जो भी है उन्होंने भरपूर अपना तरफ से कोशिश किया कि युवाओं को रोज़गार देंगे, उन्होंने रोज़गार दे ही रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार की ढोलमोल रवैया के कारण हम लोग राज्यवासी अब दिक्कत में है, युवा बेरोजगार है। राज्य सरकार ने अब तक कोई ऐसे वैकेंसी नहीं निकाला जो हम युवा के लिए नौकरी मिलेगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने निकाला, एग्ज़ाम भी करवाया, तो बार बार वो लीकेज होता गया, बार बार लीकेज होता गया। रहा बात केंद्र सरकार को दोषी समझते हैं, कहता है कि महंगाई बढ़ गया और केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, रहा बात केंद्र का भरपूर योगदान रहा है। और महंगाई की बात है, अब पहले लोगों को मोदी आवास के रूप में, प्रधानमंत्री आवास के रूप में घर मिलता था, उनके बाद राज्य सरकार ने बोला आबो आवास देंगे। अरे भाई, मेरे आबो आवास दो या प्रधानमंत्री आवास दो, कम से कम गरीबों को तो आवास दिया जाए। उन्होंने एक ट्रिप बालू तक देने का काम नहीं किया राज्यवासियों को कि अपना पैसा से अपना घर बना सके। अब दूसरों को दोष देने से क्या होगा, दूसरों को महंगाई के बोलने से क्या होगा। पहले बालू 12 रुपया था, अब बालू 60 रुपया हो गया। अब सब साग सब्जी का और रेट को देखते हैं, महंगाई बढ़ गया, तो सब्जी क्या 2 रुपया किलो देगा। किसान इतना मेहनत से लाते हैं, उनमें महंगाई देखता है। जो भी किसान के बेचने के लिए आ रहे हैं उनको पूछो मत, किसान लाया है, जो भी रेट बोला ले लो। आप अपना जो रॉ मटेरियल है घर द्वार बनाने के लिए, गिट्टी का हाई लेवल में बढ़ा दिए रेट, बालू मिले नहीं रहा लोगों को। आप केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं, जो हमारे राज्य में वो तो उपलब्ध कराओ कम से कम। मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं ये युवा और साफ तौर पे बताते हैं कि मोदी जी के जो कार्य है वो पटरी पे चल रहा है और आगे उनको अगर मौका दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है युवाओं को आगे दिन रोजगार भी मिलेगा। क्या मानते हैं आप कि मोदी जी को अगर मौका दिया जाए तो रोजगार आगे दिन युवाओं का सुनिश्चित होगा? सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूं। और मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो पिछले 10 सालों से बिना थके, बिना रुके, बिना बीमार पड़े निरंतर देश की सेवा में लगे हैं। यहाँ का महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हो, यहाँ का छात्र छात्राओं को रोज़गार कैसे मिले, इसके लिए वो हमेशा आज 10 सालों से बिना थके, बिना रुके आज निरंतर देश की सेवा में लगे हैं। इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है हम लोग के लिए। तो ये खूंटी लोकसभा सीट है जहां 13 तारीख को मतदान होना है और इस मतदान में देखना यह दिलचस्प होगा
कि किसके पक्ष में जनता का वोट जाता है। कारण कि युवा जो है इस कोलाबेरा क्षेत्र के साफ तौर पे बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं, मगर ये इशारा कितना सही निर्णय के रूप में 13 तारीख को हासिल करेगा ये देखने वाली बात होगी। मगर एक बात तय समझिए कि वोटर जो है वो बोलते कुछ है और रिजल्ट कुछ आता है। कारण कि यही खूंटी लोकसभा सीट है जहां रिकाउंटिंग करानी पड़ी थी और लगभग 1015 वोट से अर्जुन मुंडा जी जीत के आए थे। दोबारा फिर मैदान में उतरे और लोगों से मिलते हैं। सर, क्या समस्याएं क्षेत्र की है? अब की बार मोदी सरकार। क्षेत्र में क्या क्या समस्या है अभी? नहीं, क्षेत्र में सड़क है? सड़क है क्षेत्र में? आपका बच्चा स्कूल जाता है? शादी नहीं किए हैं। अच्छा, ये शादी ही नहीं किए हैं तो बच्चे स्कूल जाने का सवाल ही नहीं उठता। बुजुर्ग उनसे जानते हैं। चाचा, कितना उम्र हो गया आपका? 70 साल हो गया। 70 साल में आप कितना चुनाव देखे हैं अभी तक? कैसा कैसा चुनाव पहले होता था और अब चुनाव का जो रंग रूप है वो कैसे बदला हुआ है? अभी तो बहुत बदल गया है। पहले कैसे चुनाव में आप वोट देने जाते थे? ऐसे तो कागज लेकर के जाते थे। पर्ची लेके जाते हाँ, पर्ची। थे। और अब वो जाकर ये मारना पड़ता था, बटन। ये भी बटन दबाना पड़ा है। तो आपको कोई बोलता है कि ये पार्टी को वोट देना है, इसको वोट देना है? कोई बोलता है, समझाता है कि अपने से जाते हैं अपना दिल का आवाज़ सुन के? बोलता है तो मेरा दिल में जो होता है हम मैंने उसी को वोट देते हैं। कौन ठीक सरकार है अभी? कौन ठीक ठाक है अभी? किसको वोट करेंगे? कौन ठीक ठाक सरकार है अभी? अभी तो मोदी का सरकार है। अभी मोदी को ही देंगे। मोदी को ही देंगे? हाँ। तो ये मोदी को ही देंगे। आपको लगता है कि मोदी को छोड़ करके और कांग्रेस भी है उसको लाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? उनको तो बहुत दिन देखे सर, किसको? कांग्रेस सरकार। लेकिन वो क्या ऊपर चढ़ेगा, वो तो दिनों दिन तो नीचे चला गया, दबते चला गया। अब हमारे जो मोदी साहब आए हैं, जो भी हो वो गड्ढा से ये थोड़ा सा चढ़ाए हैं। अभी 10 साल में तो बहुत चढ़ा लिए। अभी और इसको अगर मौका दिया जाए तो और अच्छा से वो चढ़ाएंगे। तो मौका देना चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी को मौका देने से ही रिजल्ट जो है सुनिश्चित रूप से सामने दिखाई पड़ता है। तो मौका देना चाहिए, लोगों का कहना है। आप क्या समझ रहे हैं कि मौका देना चाहिए कि कुछ बदलाव होना चाहिए? कुछ बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? मोदी जी को और 5 साल देना चाहिए, तब जाके कुछ करेगा, कर पाएगा। अच्छा, क्षेत्र की हम बात कर ले तो आपका एक कोलाबेरा क्षेत्र है जहाँ मुख्य सड़क को छोड़ करके अंदर गांव में सड़क नहीं दिखाई पड़ता है। नहीं, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। सड़क भी होना चाहिए। मेन रोड में भी पोजीशन बहुत खराब है। हाँ, शिक्षा में भी तो है, 1-2 स्कूल है ही अभी, उसका भी थोड़ा उन्नत कराना है। स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, कभी डॉक्टर रहता है, कभी रहता नहीं है। खेतों में सिंचाई के लिए पानी है क्षेत्र में? नहीं, पानी का बहुत कमी है। नौकरी के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। पलायन की समस्या है। हाँ। कैसे दूर होगा? वो राज्य का जो ये है उनको ठीक कराना पड़ेगा। वो मोदी सरकार आएगा, उसका साथ देना पड़ेगा। तो मोदी सरकार पे भरोसा है। क्षेत्र में तमाम समस्या मुंह उठाए खड़ी है, चाहे सड़क की समस्या हो या शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, तमाम समस्या जो है वो सिर उठाए खड़ी है। मगर लोगों को मोदी पे भरोसा है। आखिर लोगों को मोदी पे भरोसा क्यों है? क्यों मोदी सरकार जो है 400 पार का नारा दे करके उस रास्ते चल पड़ती है? शायद यही वो वोटर है जिनके भरोसे मोदी को इतना कॉन्फिडेंस आता है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विद्याधर पंडा। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस आपका? गल्ला का दुकान है। क्या सोचते हैं आप चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में देखिए, जो देश के सुरक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो काम करेगा उसी को ही हम लोग वोट। कौन कर रहा है काम अभी? काम तो अभी सेंट्रल में ठीक है, मोदी काम ठीक कर रहा है। आज तक वैसा प्रधानमंत्री हम लोग को नहीं मिला था। हम लोग का सौभाग्य है जो वैसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं भविष्य में भी ऐसा ही आदमी हम लोग को मिले, इनके ही ऐसा आदमी मिले। सब दिन तो नहीं रहेंगे, लेकिन इनका ही ऐसा आदमी हम लोग को मिले, देश सही रास्ते पर चले। तो मोदी सरकार के साथ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इस खूंटी लोकसभा सीट के जो युवा है वो चाहते हैं कि मोदी को फिर एक बार मौका देना चाहिए। कुछ और युवा हमारे साथ हैं। सर, क्या काम करते हैं? क्या नाम आपका? इस शंकर मोताना में फिलहाल मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ। रेलवे में नौकरी करता हूँ। अच्छा, रेलवे का नौकरी आप पा चुके हैं और भी युवाओं को आस है, उम्मीद है कि रेलवे में नौकरी हो। रेलवे में वैकेंसी ही नहीं आ रही है, क्या कहेंगे आप?
वैसे वैकेंसीज तो आ रहे हैं, मेरे आपके संज्ञान में भी होगा, क्योंकि मैं 2021 का मेरी बहाली है। उस समय बहुत बड़े इसके पैमाने पे तब रोज़गार दिया गया था, आई थे रोज़गार। और वर्तमान समय में जो इस क्षेत्र के मुद्दे हैं, मैं कहूँगा पूरे राष्ट्र के लिए भी एक मुद्दा है, रोज़गार और महंगाई। ये दो चीज़ आज अगर बड़े बड़े डिबेटों में आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा दो मुद्दा रहा है, एक रोज़गार का और एक महंगाई का। तो इस क्षेत्र में जहाँ हम लोग खूंटी लोकसभा क्षेत्र है, अधिकतर जनता यहाँ गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। और मेरा ये कहना है, सरकार साहब के चैनल के माध्यम से मैं सरकार से विनती भी करना चाहूँगा कि रोज़गार और महंगाई पर वो विशेष ध्यान दें। खास करके खूंटी लोकसभा जो है, हमारे अर्जुन मुंडा जी का उनका ये लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, जो वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री भी हैं। तो अपने क्षेत्र के लिए वो विकास के कहें तो मैं उन्हें विकास पुरुष को उपाधि भी दे दूं, जब वो हमारे इस खरसवां विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। तो खरसवां विधानसभा का कायाकल्प करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सड़क से लेके स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें, ITI कॉलेज की हो या फिर यहाँ के हॉस्पिटल्स के बारे में कहें, रोड के बारे में कहें, अगर नदी नाले के जो पुलिया बनाने के बारे में कहें, तो अर्जुन मुंडा जी ने अपने क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा इसका उनका योगदान रहा है। और ख़ास करके मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा और देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है रोज़गार का। और महंगाई भी इस समय कौन सोचेगा, कब सोचा जाएगा? चुनाव का माहौल है, अगर अब नहीं सोचा जाएगा तो कब सोचा जाएगा? कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा जबकि देश में ज़्यादा युवा जो है वो बेरोजगार है? बिल्कुल, वर्तमान समय में जो लगातार दो टर्म अब कंप्लीट कर चुके हैं मोदी सरकार। इसके पहले भी बहुत सारे सरकारें आई, बहुत ऐसा भी था जब सरकार पर किसी का एक अधिकार था। अब हम लोग 2 बार मौका दिए और देख लेते हैं, शायद कुछ बदलाव हो जाए, इस बार कुछ बेहतर देखने का मौका मिले। और सबसे बड़ा, मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे जितनी जनता हैं, एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा कि राष्ट्रवाद, ये भारत में जो एक सम्मान मिला, राष्ट्रवाद का जो एक लहर आया है, ये मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा चीज़ है। राष्ट्रवाद अगर होता है तो अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का जो एक नारा दिया गया है, ये आने वाले समय के लिए बहुत कुछ तय करेगी और बहुत कुछ बदलाव लाने की कोशिश। देशभक्ति जरूरी है, हर युवा के दिलों में देशभक्ति है, मात्र के लिए प्रेम है, लेकिन रोजगार सबसे पहली बड़ी ज़रूरत है। ऐसे में आपको लगता है कि 10 साल मौका दिए, 5 साल और दे देना चाहिए तो रोजगार कुछ उपलब्ध हो पाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक होते आया है, और ख़ास करके कुछ दिन पहले आपके संज्ञान में भी होगा कि राज्य सरकार की जितने भी एग्ज़ाम्स में बहुत बड़े पैमाने पे रोज़गार देने की बात की गई थी, बहुत सारे पेपर लीक का जो मामला है, मैं कहूँगा कि वो कम से कम बंद होने, युवाओं का भविष्य कहीं न कहीं अधर पर लटक रहा है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 10-10, 12-12 साल तैयारी करते हैं, अचानक से उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उनकी पूरी लाइफ, या कोई ऐसे होते हैं कि बिल्कुल लाइफ के इस पड़ाव पर है, इस मुकाम पर है, जहाँ से बिल्कुल 1 साल अगर चले जाते हैं तो एज ओवर हो जाता है, तो नहीं कुछ कर पाते हैं। तो रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, और खास करके जो पेपर लीक का मामला है, सरकार को बिल्कुल इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लेना। रोजगार मुद्दा बनेगा, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है रोज़गार और महंगाई। खास करके मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि हमारा ये क्षेत्र है जो गरीबी रेखा से बहुत ऐसे आदिवासी क्षेत्र है, बहुत ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ गरीबी रेखा से बहुत सारे लोग नीचे रह रहे हैं। आप क्या कहेंगे, रोजगार जरूरी है? चूँकि युवा बेरोजगार है, आपको लगता है कि रोजगार को सरकार को देनी चाहिए, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए? बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि रोज़गार एक ऐसी समस्या है हम लोग के लोकल क्षेत्र के लिए कि काफ़ी सालों से बाहर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, तो वो रुक जाएगी। जैसे पढ़ाई तैयारी चल रही है, 5 साल 7 साल से तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो वो थक जाते हैं कि अब क्या क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपनी है, छोटी छोटी कंपनियां हैं, ऐसे में रोजगार यहाँ भी उपलब्ध है, उसके बावजूद यहाँ से पलायन नहीं रुक रही है, क्या कहेंगे आप? इसके लिए यही है कि अधिकतर यहाँ के मतलब थोड़ा सा दिक्कत यही है कि पैसा आपका PF SI वगैरह के लिए जो काफ़ी कम दिया जाता है, इस कारणवश सब कोई बाहर कंपनी ज्वाइन करना, जहाँ से ज़्यादा पैसा अपने जेब में आए। और इस कारण खूंटी लोकसभा की परेशानी नहीं है, कमो बेशी देखा जाए तो पूरे झारखंड में ये बड़ी समस्या पलायन की है, जहां जो है युवा पढ़ाई करते हैं और अपने पिताजी का घर का पैसा जो है खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद अच्छी नौकरी के तलाश में झारखंड छोड़ के बाहर चले जाते हैं। उनको क्या नौकरी बाहर मिलता है वो तो वही जानते हैं, मगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्षेत्र में जो है रोजगार के अवसर जो है वो नहीं खोल पाती है। ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है शायद, जैसा कि यहाँ के युवा बता रहे थे। और भी कुछ लोग हैं। सर, एक लाइन और चाहेंगे, क्षेत्र जो है रोजगार की अगर हम बात कर लें, कंपनियों में नौकरी की हम बात कर लें, उसके साथ साथ खेती पे भी डिपेंड है, तो खेती में क्या परेशानियां आती हैं? क्या समय पे उनको पानी मिल पाता है नहर के माध्यम से? किस तरह की व्यवस्था इस खूंटी क्षेत्र के, इस खरसवां क्षेत्र में की गई है? देखिए, केंद्र से जो किसान सम्मान निधि हर साल 3 किस्त में 6,000 रुपया करके जो मिलती है, उसमें किसान लोगों का बहुत ही उसमें सुविधा है। और रहा बात रोज़गार का, तो
मैं खूंटी लोकसभा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा से को कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे जो कोलाबिरा क्षेत्र है, गमरिया प्रखंड के यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े कंपनी हैं। इसमें कम से कम यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, उन लोग को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ को रोज़गार मिले, इसको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, खेतों में पानी नहीं पहुंचता है, खेत सूखे रह जाते हैं, किसान जो है अपने घरों में आकर के 2 दिन की रोटी के लिए तरस जाते हैं। ऐसे में जब चुनाव का माहौल है तो मुद्दाएं उठेंगी, खास करके कृषि की। क्या मानते हैं आप? सर, कृषि के लिए ये तो हमारा पथरीला क्षेत्र है, जिसके कारण कृषि में थोड़ा दिक्कत होती है। यदि पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो जाएगा तो किसान के लिए दिक्कत नहीं होगा। अभी पानी सूख जाती है और इस क्षेत्र में मेहनती लोग हैं, जो जैसे कि हमने देखा है हमारे बगल का क्षेत्र है, दुगनी क्षेत्र है, जहाँ का भिंडी पूरा देश विदेश में चला जाते थे, आज वो सूखा पड़ा हुआ है। तो इसलिए राज्य सरकार को मैं तभी से कह रहा हूँ, उन्होंने क्षेत्र का खाली अपना बढ़ताई में लगे रहता है, धरातल में आके देखते नहीं है। केंद्र मंत्री है, उन्होंने आया इस बीच में भी आके के जब हम लोगों ने दुगनी के क्षेत्र में बताया तो लिफ्ट इरिगेशन के लिए उन्होंने आके ट्रांसफार्मर भी लगवाया उस क्षेत्र के लिए, वहाँ के उस गांव में बैठक भी किया। फिर उनके बाद भी राज्य सरकार को भी देखना चाहिए। केंद्र सरकार आए थे, आप उस क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर कई सालों से पड़ा हुआ था, ट्रांसफार्मर आके लगाया, उन्होंने उद्घाटन भी किया। हम लोगों के आग्रह पर उन्होंने किया, उसने फ़ोन करके कृषि विभाग से ट्रांसफार्मर भी लगाया लिफ्ट इरिगेशन के लिए। बट अभी उसका जो है उनका धरातल में पहुंचा नहीं, लेकिन राज्य सरकार को भी उसमें तो ध्यान देना चाहिए ना सर। क्षेत्र में जिला परिषद है, क्या लगता है आपको कि आप भी चुनाव लड़ करके जीत के आए हैं, जिला परिषद बने हैं? आपको लगता है कि कृषि जो है बड़ी समस्या क्षेत्र में है, किसानों के लिए बड़ी परेशानी होती है, किसानों को फांसी तक लगाना पड़ता है, ऐसे मुद्दे इस लोकसभा के चुनाव में उठने चाहिए, उसके आधार पर वोट होना चाहिए, क्या आप मानते हैं? सर, उठना चाहिए। हमने भी पार्षद क्षेत्र में जहाँ भी देखा, सर्वप्रथम उसी के लिए आग्रह किया था कृषि मंत्री से, और उन्होंने उस पर पहल किया था, इसलिए हमने उस जगह को बताया। उन्होंने आया था उस गांव में भी, गांव के लोगों के साथ भी बैठा, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक उसका पहल करके उस जगह को जो किसी ने आधा किया और आधा काम तो पूरा कर देना चाहिए। किसान को लेके जिला भर में आके उनको किसान कृषि पदाधिकारी है, उन पर अगर दबाव बनाया जाता, इतना डेवलप क्षेत्र था कि बड़े बड़े गाड़ी में दूसरे जगह भिंडी जाते थे, हमारा पूरा राज्य का नाम भी था, वो जगह सूखा पड़ा हुआ, कई किसान थोड़ा बहुत कर रहे हैं अपने मेहनत से, तो ऐसे जगह में पानी की व्यवस्था होना चाहिए था। क्या लगता है कि इस बार इन सब मुद्दों को लेकर के वोट पड़ने वाला है और कुछ रिजल्ट चौंकाने वाला भी आ सकता है? जरूर, इसमें किसी तरह का ये नहीं, जो मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये और अब की बार 400 पार, ये हम लोग किसी भी ये के लिए यहाँ के जनता किस प्रकार यहाँ से 400 का नारा ये करे, उसके लिए हम लोग तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? नहीं भाई, ये सब नहीं। हाँ, आप काम क्या करते हैं? ये खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। कितना कष्ट होता है खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी कितना कष्ट होता है? पानी मिलता है खेती? नहीं मिलता है। कैसे करते हैं खेती? ऐसे रूखा सूखा कभी होता है, किस साल नहीं होता है। बारिश पे भरोसा है? बारिश का तो कुछ भरोसा नहीं है। तो सरकार की तरफ से नहर में पानी छोड़ता है कोई? नहीं छोड़ता है। नहीं। तो क्षेत्र में भगवान भरोसे कृषि होता है और कुछ लोग बताते हैं कि क्षेत्र में नहर भी नहीं है। ऐसे में चुनाव जब है, और वो भी खास करके लोकसभा का चुनाव, और उस सीट पे, जिस सीट पे केंद्रीय कृषि मंत्री जब चुनाव लड़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र में कृषि की बात तो होगी ही, मगर इसी कृषि जैसे बड़े मुद्दों के साथ इस क्षेत्र की जनता वोट भी करेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी 13 तारीख को जब वोट होगा तो वोट का चोट जो है जनता कृषि के नाम पे, पलायन के नाम पे, रोजगार के नाम पे किसको देती है और किन मुद्दों को तवज्जो देती है। फिर मुलाकात होगी, दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।